नमस्कार, मैं हूं मुस्कान डडवाल और आज है डे फर्स्ट ऑफ 17 ग्लोबल फिल्म फेस्ट। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है शोभना मैम। मैम पेशे से एक क्लासिकल डांसर, आर्टिस्टिक डायरेक्टर ऑफ रियम एसोसिएशन। ये एसोसिएशन जो मणिपुर के डांस को एक हीलिंग टूल की तरह, एक थेरेपी टूल की तरह स्पेशल चिल्ड्रन को क्योर करते हैं। वी वेलकम यू मैम। थैंक यू। सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका यहाँ आके मावा स्टूडियोज में कैसा एक्सपीरियंस रहा। मरवा स्टूडियो से तो मतलब संदीप जी से तो बहुत पहले मेरा मुलाकात हुए थे, क्योंकि इस साल जो डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड जो सेरेमनी होता है तो इस बार मैं सिलेक्ट हुआ था सरोजिनी नायडू अवार्ड के लिए। तो पहली बार मैं आया तो यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगा। एंड संदीप जी के बारे में क्या बताइए, सो डाउन टू अर्थ। और हर मतलब प्रोफेशन के जो लोग होते हैं उनके साथ इक्वली, क्योंकि मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से उतना जुड़ी हुई नहीं हूँ, मेरा फील्ड अलग है, लेकिन तब यहाँ आके हमने देखा कि उन्होंने कैसे हर डिफरेंट फील्ड से जो इंटरेक्ट करते हैं और हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है। हाँ, जैसे कि हम लोग इंटरेक्ट कर सके, हम एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सके। तो इसलिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अभी ये फिल्म फेस्टिवल आज ही शुरू हुआ है, तो कल मेरा दिल्ली में एक शो था जी, तो हम आए थे और जैसे ही मुझे पता चला तो हम सोचा कि एक बार आके आप सबसे मिल लेते हैं। थैंक यू मैम फॉर दैट। एंड जैसा कि आप आर्टिस्टिक डायरेक्टर है रियम एसोसिएशन की, मैं चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये एसोसिएशन, इसका पर्पस क्या है या ये शुरू कैसे हुई? हाँ, एक्चुअली रियम जो है, रियम इज अ सेंटर फॉर मणिपुरी डांस एंड मूवमेंट थेरेपी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट मोर देन 25 इयर्स जो हम एक्चुअली मणिपुरी आर्ट के ऊपर हम काम करते हैं। और मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला तो फिर हम मणिपुर गया, वहाँ पे जो गुरु शिष्य परंपरा होता है हम लोगों का, तो हम वहाँ गुरु जी के घर में रहा और सीखा सब कुछ। उसके बाद हम कलकत्ता के फिर काम किया और मेरा गुरु जो है वो कलकत्ता में भी है, प्रीति पटेल, तो उनके साथ में हम काम करते थे। तो वहाँ पर वो सेंटर एक्चुअली इंटीग्रेटेड सेंटर था, तो वहाँ पर स्पेशल बच्चे भी आते थे और हम लोग एक साथ काम करते थे। तो तब से मुझे ये पैशन रहा कि इस बच्चों से काम करना, एक साथ एक प्लेटफॉर्म में काम करना, सबसे बड़ी बात ये है। तो इंटीग्रेशन जो हम बोलते हैं, जो मेन स्ट्रीम में उस बच्चे को ले आना। तो उसके बाद मैंने जो अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन जब रियम किया तो उसमें भी हम ऐसे ही इंटीग्रेशन रखा। और मणिपुरी डांस जो है उसका जो मूवमेंट है बहुत सॉफ्ट है, ग्रेसफुल है और सर्कुलर मूवमेंट है, लाइक सर्कल में मूव करता है एंड फ्लोइंग मूवमेंट। और बाकी क्लासिकल में जो है वो थोड़ा एंगुलर होता है, जैसे भरतनाट्यम का था। तो इसी सर्कुलर फ्लोइंग मूवमेंट को, जो मूवमेंट थेरेपी का, जो बच्चे को बॉडी पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम कनेक्ट कराना होता है, फिर फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन का जो प्रॉब्लम होता है, तो हम हैंड जेस्चर कराते हैं, ऐसे सॉफ्ट जो ग्रेसफुल, तो उसमें उसका फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन में डेवलपमेंट होता है। फिर हमारे क्लासिकल डांस में है कि हाथ पे देखो, जथो हस्तो तथो दृष्टि जी, तो ये जो एक्चुअली स्पेशल बच्चों में हेल्प करते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन का। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि उसी आर्ट फॉर्म को एज अ थेराप्यूटिक टूल हम बच्चों से उसका इम्प्रूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है। और उसको धीरे धीरे, ये कोई मैजिक नहीं है, टाइम लेते हैं, लेकिन वो फिर मेन स्ट्रीम में आके हमारे साथ भी काम करते हैं। और स्टेज में स्पेशल बच्चे को खड़े करना, जैसे कि ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करता है, वो एप्रिशिएशन बहुत बड़ी बात होता है। क्योंकि क्या होता है
कि उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मोरल सपोर्ट मिलता है हाँ, बेसिक। और जैसे ही वो स्टेज में खड़े होते हैं तो उसका पोस्चर जो है चेंज हो जाता है, कॉन्फिडेंस होता है, और ऑडियंस जब उसको अप्रिशिएट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो उसके लिए एक अलग ही उसको काफी हीलिंग प्रोसेस है अपने आप हीलिंग में, प्रोसेस है, और मोटिवेट भी उसको काफी एक्सेप्टेंस प्रोसेस है एक तरह राइट से। राइट। ओके मैम, बहुत इंस्पायरिंग है। लाइक ऑब्वियसली ये ऐसे आपने बचपन से नहीं सोचा होगा आप यही करेंगे, तो अगर हम थोड़ा सा आपका जर्नी की अप्स एंड डाउन्स के बारे में थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को बता पाएं तो। श्योर। जैसे कि मैं जब डिसीजन लिया कि मैं एज अ क्लासिकल डांसर अपना करियर बिल्डअप करना चाहती हूँ, तो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम ऑफ माय लाइफ, क्योंकि आई लॉस्ट माय फादर वेरी अर्ली, सो आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट, class 10, so it was not a easy decision, क्योंकि क्या होता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में तो उतना क्या होता है, सिक्योरिटी नहीं रहता ना, को बहुत अनसर्टेन है क्या कर पाएंगे आगे जाके एंड ऑल दैट। लेकिन माय मदर वाज माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो आपका पैशन है उसको कंटिन्यू करो, एंड आई एम ऑलवेज देयर। तो इसी तरह मैं अपना जर्नी शुरू किया। देन माय गुरु प्रीति पटेल, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो फिर हम अपना ट्रेनिंग शुरू किया, और धीरे धीरे स्कॉलरशिप मिला, स्पीक मेकिंग का स्कॉलरशिप मिला, नेशनल स्कॉलरशिप मिला, तब हम मणिपुर गया, और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जैसे भी आप कहीं से कहीं का भी आर्ट और कल्चर लेके अगर काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो रूट पे जाना बहुत जरूरी जी। हाँ, तो जैसे हम मणिपुर गया तो देखा इट्स एन लिविंग ट्रेडिशन। अभी भी वहाँ पे टेम्पल में जो जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म है, आरती होता है गोविंद जी का, सब कुछ ये थ्रू डांस एंड म्यूजिक, मतलब वो लोग अपना पूरा लाइफ को जो सेलिब्रेट करता है थ्रू डांस एंड म्यूजिक। एक बच्चा का जन्म हुआ, खुशी में डांस हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, शादी जब हो रहा है, शादी का फेरे ले रहे, तो उसमें भी एक रिदम है, एक बीट है, जैसे चाली का दिन तेन ता खिता दिन ता, उसी बीट में वो फेरे ले रहे। हाँ, तो फिर डेथ सेरेमनी जो श्राद्ध होता है, तो उसमें भी वो लोग मानते हैं कि इट्स एन यूनियन टू द इट्स एन सेलिब्रेशन। वो आए हैं अगर रिदम के साथ, तो जाना भी रिदम के साथ चाहिए। ये पूरा जो लाइफ साइकिल है वो देखा हमने कि डांस और म्यूजिक में वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और तब से मैं एकदम जुड़ गया। फिर मेरे गुरुजी थे वहाँ पे, पद्मश्री गुरु TH बाबू सिंह, जिनको बारे में कितना बताए, क्योंकि अभी वो नहीं है, लेकिन जब हम उनको मिला तो बस उनके घर का एक हिस्सा बन गया। जो गुरु शिष्य परंपरा हम लोग बोलते हैं आज तो है नहीं, मतलब आई एम सो लकी कि आई वाज द लास्ट, मैंने हमारे जनरेशन में आई वाज द लास्ट वन जो उनके पास रह के एक साथ उसका फैमिली का एक हिस्सा बन के वहाँ पे ट्रेनिंग लिया। तो ये सब एक्सपीरियंस मुझे आपकी जर्नी का पार्ट बहुत, ये सब बहुत बड़ा अपने आप में एक ब्लेसिंग्स हम समझते हैं कि हमको मिला। तो बस इसी तरह आगे। मैम, एंड में अगर थोड़ी सी मोटिवेशन हमारे यूथ को देना चाहें, क्योंकि थोड़ा सा उन्हें भी ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ लाइफ में रख के उन्हें चलना चाहिए आगे। मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि पैशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी आप करो उसमें आपका पैशन होना चाहिए। मम्मी क्या बोल रहे हैं, पापा क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा रिलेटिव का बच्चा ये कह रहे हैं तो तुमको वो बनना है, सब छोड़ दो। और खुश रहने का डेफिनेशन सबके लिए एक नहीं होता है कि ये काम करके क्या करोगे, कितना पैसा कमाओगे। सही बात। ये एक आजकल का एक बहुत बड़ा हो गया माइंडसेट बन गया है। माइंडसेट बन गया कि इस जॉब में चले जाएंगे, उसमें तो सैलरी ज्यादा है, इसमें वो है, तो हम लोग तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। पैशन पीछे रख देते लोग इसकी वजह से। सही बात है। तो ठीक है, जितना भी होंगे उसमें खुश रह लेंगे। अगर ये सोच के जाएंगे तो अच्छा बस कर पाएंगे, आगे कर पाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे आप 24/7 नोएडा।